महाकाल की जय हो। आज मैं आपको महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन का इतिहास की कथा सुना रहा हूँ जी। ध्यान से सुनो जी। समय के देवता महाकाल के दिव्य घर की ऐसी ही भव्यता है जो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में विराजमान है। यह मंदिर देश के प्रतिष्ठित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदिर में स्थित महाशिव लिंगम को शम से उत्पन्न माना जाता है। इस खूबसूरत मंदिर ने समय की मार झेली है और आज भी यह शिव भक्तों की आस्था का प्रतीक बना हुआ है। इसकी दीवारों पर उभरी कलात्मक उत्कृष्टता और भगवान महाकाल की विशाल मूर्ति को देखकर आप तृप्त नहीं होंगे, जिनके दर्शन ही अपने आप में एक वरदान है। हर दिन भोर में लाखों शिव भगत प्रसिद्ध भस्म आरती में शामिल होते हैं। चमत्कारों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों से लेकर कई लोगों की अटूट आस्था तक महाकालेश्वर का शिखर कई दिव्य घटनाओं का साक्षी है। महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने स्वयं इस स्थान पर पहला मंदिर स्थापित किया था। उज्जैन में प्राप्त सिक्कों पर भगवान शिव का चिन्ह अंकित है। कई काव्यों ग्रंथों के अनुसार परमार काल में आक्रमणकारियों ने मंदिर को नष्ट कर दिया था। बाद में उदयादित्य द्वितीय और नरवर्मन ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। प्राचीन ग्रंथ स्थल पुराण के अनुसार राजा चंद्रसेन शिव के भगत थे। शिखर नाम के एक युवा लड़के ने भगवान से उनकी प्रार्थना सुनी और उनके साथ शामिल होना चाहता था। हालांकि लोगों ने उसे ऐसा करने नहीं दिया और उसे शहर से बाहर निकाल दिया। साथ ही शिखर ने प्रतिद्वंदी राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य की राक्षस राजा दूषण की मदद से शहर पर हमला करने की योजना के बारे में सुना। इसके अलावा दूषण को ब्रह्मा से अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, इसलिए श्री खर और वृद्धि नामक एक पुजारी ने भगवान शिव से मदद करने के लिए प्रार्थना की। दुश्मन अवंतिका उज्जैन पहुँचे और लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने शहर में सभी वैदिक धर्मानुष्ठान गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लोगों ने मदद के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। भक्तों का यह भी मानना है कि जब दूषण ने अवंतिका पर आक्रमण करना शुरू किया तो पार्वती की मूर्ति के पास जमीन फट गई और भगवान शिव महाकाल के रूप में उसमें से निकले। उन्होंने एक ही घुरघुराहट से राक्षसों को भस्म कर दिया। अवंतिका के लोगों के अनुरोध का पालन करते हुए भगवान शिव ने तब अवंतिका के मुख्य देवता के रूप में वहीं रहने का फैसला किया। महाकालेश्वर की प्राचीन दीवारें विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों हुई कई हमलों और विनाश की गवाह हैं। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में गुलाम वंश के तीसरे शासक इल्तुमिश ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। जब वह उज्जैन पर हमला कर रहा था
ऐसा कहा जाता है कि पवित्र शिवलिंग को आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसके पास के तालाब, जिसे बाद में कोटि तीर्थ कुंड के नाम से जाना गया, में फेंक दिया। आक्रमणकारियों ने मंदिर से बहुत धार्मिक महत्व वाली कुछ मूल्यवान संरचनाएं भी चुरा ली। मंदिर ने बाद में 18वीं शताब्दी के चौथे और 5वें दशक के दौरान मराठा जनरल रजोनी शिंदे के शासनकाल में एक शानदार पुनरुद्धार देखा। राणोजी के दीवान ने मराठा शैली की वास्तुकला में मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग किया। मंदिर का प्रबंधन कुछ दशकों तक मराठा प्रशासन द्वारा किया गया था। इसके बाद देवस्थान नामक एक ट्रस्ट ने जिम्मेदारी संभाली। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय ने मंदिर प्रशासक के रूप में देवस्थान ट्रस्ट की जगह ले ली। महाकालेश्वर कट्टर शिव भक्तों और हिंदू उपासकों के लिए शाश्वत मोक्ष और अटूट आस्था का प्रतीक है। यह मंदिर 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती, शिव की पहली पत्नी, इन मंदिरों को शक्तिपीठ कहा गया है और ऐसा माना जाता है कि उनका ऊपरी होठ महाकालेश्वर में गिरा था। यह भी माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंदिर में पूजा अर्चना करता है और कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती हैं। अपनी दिव्य आभा और आध्यात्मिक आनंद के कारण मंदिर में साल भर लाखों श्रद्धालु आते हैं। महाकाल की अनंत प्रकृति का आनंद लेने के लिए हर साल 1.5 लाख से अधिक साधु मंदिर आते हैं। महाकालेश्वर मराठा, चालुक्य और भूमिजा शैली की वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण है। मराठों की मंदिर वास्तुकला मध्य युगीन, पश्चिमी, चालुक्य शैली और भूमिजा शैली का पुनर्जागरण भी इसमें बहु मंजिला संरचनाएं और जटिल नक्काशी शामिल भी थी। विशाल दीवारों द्वारा समर्थित 5 मंजिला मंदिर की इमारत आपको इसकी भव्यता से विस्मित कर देगी। मंदिर परिसर के पास एक बड़ा तालाब है जिसे कोटि तीर्थ कुंड कहा जाता है। आपको इन विशाल दीवारों पर भगवान शिव की संस्तुति में पवित्र मंत्र, भजन और गीत भी मिलेंगे। जैसे ही आप गर्भगृह नामक भूतल गर्भगृह की ओर बढ़ेंगे, आपको महाकाल मंदिर के ऊपर ओंकारेश्वर शिव की दिव्य मूर्ति दिखाई देगी। गर्भगृह की छत पर रश्मि चांदी की प्लेटें सजी हुई हैं। गर्भगृह के उत्तर, पश्चिमी और पूर्व में देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की सुंदर नक्शाधिकार छवियाँ हैं। अगर आप दक्षिण की ओर मुड़ें तो आपको नंदी की छवि मिलेगी, जो एक पूजनीय बैल बछड़ा है और शिव का वाहन है। तीसरी मंजिल पर
नागचंद्रेश्वर सांपों के राजा जो शिव के गले में माला की तरह सजे हैं की पवित्र मूर्ति है, जो केवल नाग पंचमी पर दर्शन के लिए खुली रहती है। यह वह त्यौहार है जिसमें सांपों की पूजा की जाती है। एक विशेष प्रार्थना करने का अनुरोध किया, क्योंकि महिलाओं को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए उन्होंने 1 घंटे तक बाहर इंतजार किया। भक्तों का दावा है कि भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण ही वे अपनी अगली बार चुनाव जीती। दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसे कई अन्य राजनेताओं ने भी महाकालेश्वर का दौरा किया और बाद में चुनाव जीते। महाकालेश्वर के बारे में रोचक तथ्य है, जैसा कि 4वीं शताब्दी के खगोलीय विवेक सूर्य सिद्धांत में उल्लेख किया गया है। उज्जैन ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहाँ कर्क रेखा देशांतर के शून्य मध्याह्न रेखाओं को काटती है। इसलिए हिंदू भगत दावा करते हैं कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगम पृथ्वी की नाभि पर स्थित है। स्थानीय लोग भगवान शिव को उज्जैन का राजा मानते हैं और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे किसी भी अधिकारी को रात में उज्जैन में रुकने की अनुमति नहीं है। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि शहर में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य ने भी शहर की सीमा से ही उज्जैन पर शासन किया था। वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक विशेष मंत्र के अनुसार त्रिलोक में 3 मुख्य लिंग हैं। स्वर्ग में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा मृत्यु लोक में महाकालेश्वर लिंग। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर मुख वाला है। यह अनूठी विशेषता कई तांत्रिक साधकों, गुप्त साधना में लिप्त संतों का एक समुदाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान महाकालेश्वर भगवान की जय हो। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाकालेश्वर की कथा सुनने के लिए आपका